दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में सिर्फ एक आईडी बनवाकर आप हर महीने 15,000 रुपए तक की कमाई शुरू कर सकते हो, तो शायद आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को सही तरीके से पता है। और सबसे बड़ी बात, इस काम में ना तो लाखों रुपए लगाने हैं, ना कोई दुकान खोलनी है, ना ही किसी बड़े आदमी की पहचान चाहिए। बस थोड़ी सी सही जानकारी, एक मोबाइल फोन और लोगों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान मित्र आईडी की। आज के समय में जो लाखों युवा है दोस्तों, वो नौकरी की तलाश में है। कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई कोई कंप्यूटर जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे इज्जत भी मिले, लोगों की मदद भी हो और हर महीने अच्छी कमाई भी हो जाए। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की वीडियो देखो, आपके लिए गोल्डन चांस से कम नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आयुष्मान मित्र आईडी क्या होती है, इसे कौन बनवा सकता है, कहां से बनती है, क्या इसमें फीस लगती है, क्या ये सरकारी नौकरी है या नहीं, और क्या सच में इससे 15,000 रुपए तक महीना कमाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को देखो, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों लोग बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कोई फायदा नहीं मिलता। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। दोस्तों इंटरनेट पर क्या हो रहा है कि इस विषय पर बहुत सारी अधूरी और भ्रामक जानकारी फैली हुई है। कई लोग क्या कहते हैं कि बस आईडी बनाओ और पैसा आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन सच क्या है, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप नौकरी की तलाश में हो या नौकरी ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आयुष्मान जो भारत योजना है, वो भारत सरकार ने गरीब और जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए एक बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू कर रखी है, जिसे हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेवाई कहते हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। मतलब अगर किसी गरीब परिवार के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी हो जाए और इलाज में लाखों रुपए लगे तो सरकार उसका खर्चा उठाती है। अब सोचिए, देश भर में करोड़ों लोग इस योजना का लाभ लेते हैं। ऐसे में अस्पताल में कोई ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जो मरीज को बताए कि उसका कार्ड मान्य है या नहीं, कौन से दस्तावेज चाहिए, इलाज कैसे मुफ्त होगा और अस्पताल की प्रक्रिया क्या है। यही काम करता है हमारा आयुष्मान मित्र, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। सरल भाषा में कहिए तो आयुष्मान मित्र अस्पताल में बैठा वह व्यक्ति होता है जो मरीज को सरकारी योजना का लाभ दिलाने में मदद करता है। मान लीजिए आपके गांव में रामलाल जी को दिल की बीमारी है और इलाज पर 2 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर उनका नाम आयुष्मान योजना में शामिल है तो आयुष्मान मित्र उनके दस्तावेज चेक करेगा, योजना में उनका नाम ढूंढेगा, अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करेगा और उनका इलाज कैशलेस कराने में सहायता करेगा। यानी मरीज के लिए वो किसी मददगार फरिश्ता से कम नहीं होता। अब बात करते हैं आयुष्मान मित्र आईडी की। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई ऐसा कार्ड है जिसे बनवाते ही नौकरी लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आयुष्मान मित्र आईडी एक प्रकार का लॉगिन या सिस्टम एक्सेस होता है, जो अधिकृत व्यक्ति को अस्पताल या योजना के पोर्टल पर काम करने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 500 रुपए देकर या 1000 रुपए देकर आईडी बनवा ले और अगले दिन नौकरी शुरू कर दे। पहले चयन होता है उसका, फिर उससे संबंधित संस्था या अस्पताल में जरूरत के अनुसार एक्सेस दे देता है। इसलिए यदि कोई आपसे कहे कि बस पैसे दो सरकारी आईडी बन जाएगी और नौकरी पक्की हो जाएगी, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में 15,000 रुपए महीना मिलते हैं या सिर्फ झूठी बातें हैं? देखो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस अस्पताल में काम कर रहे हो, आपका अनुभव कितना है और आप किस शहर में हो। शुरुआत में कई जगह 12,000 से 15,000 रुपए तक वेतन मिल सकता है। कुछ निजी अस्पतालों में 18,000 से 25,000 रुपए तक भी वेतन दिया जाता है। अनुभव बढ़ने पर ये कमाई 30,000 रुपए या उससे भी अधिक हो जाती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र में अच्छी कमाई की संभावना है, लेकिन ये कोई फिक्स सरकारी वेतन नहीं होता कि आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन-कौन आयुष्मान मित्र बन सकता है? देखो, सामान्य तौर पर 12वीं पास जो उम्मीदवार है, इस क्षेत्र में अवसर तलाश कर सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है,
जैसे टाइपिंग करना, इंटरनेट चलाना, ईमेल खोलना, दस्तावेज अपलोड करना और पीडीएफ फाइल देखना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता होनी चाहिए और सामान्य अंग्रेजी समझना भी अच्छा रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, खासकर हेल्थ, कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़ी कोई पढ़ाई की है, तो आपके लिए और अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आयुष्मान जो मित्र होता है वो क्या-क्या काम करता है। देखो, जब कोई मरीज अस्पताल में आता है और कहता है कि उसका आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान मित्र उसका कार्ड या आधार नंबर लेकर सिस्टम में चेक करता है कि वो योजना के लिए पात्र है या नहीं। फिर वो मरीज को बताता है कि कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, इलाज की प्रक्रिया क्या होगी और वो भर्ती कैसे होगी। ज़रूरत पड़ने पर वो अस्पताल प्रशासन और मरीज के बीच समन्वय का काम करता है। यानी उसका काम सिर्फ कंप्यूटर पर बैठना नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना भी है। इस नौकरी में रोजमर्रा का जो काम है वो काफ़ी व्यवस्थित होता है। सुबह अस्पताल पहुँचिए, सिस्टम लॉगिन कीजिए, मरीज की जानकारी चेक कीजिए, दस्तावेज सत्यापित करिए और मरीजों को समझाइए कि उन्हें योजना का लाभ कैसे मिलेगा। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है और मदद करने में खुशी होती है, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये चीज़ें तो बता दी, चलो ये काम होता है, ऐसे-ऐसे काम होता है आयुष्मान मित्र में। लेकिन ये नौकरी मिलेगी कहाँ? देखो दोस्तों, ये नौकरी आपको आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सरकारी और जो निजी अस्पताल है, उनमें मिल सकती है, हेल्थ केयर सपोर्ट एजेंसियों में मिल सकती है और कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों में इस तरह के पद मिल सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आप अस्पतालों की वेबसाइट, नौकरी पोर्टल और आधिकारिक सोर्स पर उपलब्ध सूचनाएँ देख सकते हो। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत है आयुष्मान भारत पीएमजीवाई ऑफिशियल वेबसाइट और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आवेदन करने के लिए आपको आमतौर पर आधार कार्ड चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक साधारण रिज्यूमे चाहिए। बस और कुछ नहीं चाहिए होता इसमें। जब इसका चयन प्रक्रिया होती है, इसमें आपको दस्तावेज जाँच होती है, आपका इंटरव्यू होता है और कंप्यूटर ज्ञान का भी आकलन शामिल होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये पूछा जा सकता है। मरीज की सहायता कैसे करोगे? ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में। और कंप्यूटर पर कितना काम कर सकते हो? ये भी पूछा जाएगा अगर आप इस चीज़ का इंटरव्यू दोगे। दोस्तों मैंने क्या देखा है कि इंटरनेट पर कई लोग दावा करते हैं कि 100% सरकारी नौकरी होती है ये। घर बैठे आईडी मिलेगी, ₹500 देकर पक्का चयन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे दावों पर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा आधिकारिक जानकारी देखो, संस्था की जाँच करो और किसी भी भुगतान से पहले पूरी तरह संतुष्ट हो। अगर आप दोस्तों इस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप 12वीं पास कीजिए, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स सीख लीजिए, आप रिज्यूमे बनाइए, योजना की जानकारी समझिए और फिर नौकरी के अवसरों पर नज़र रखिए। मान लीजिए आप 12वीं पास हो, कंप्यूटर जानते हो और किसी अस्पताल में आवेदन करते हो, आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपको ₹15,000 हर महीने नौकरी मिल जाती है। कुछ महीनों के अनुभव के बाद आपकी प्रोफाइल और भी मजबूत होती है, आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। इस काम के दोस्तों सबसे बड़े फायदे हैं कि आपको एक तो सम्मानजनक नौकरी मिलती है, हेल्थ सेक्टर का अनुभव मिलता है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है और भविष्य में करियर ग्रोथ की संभावना रहती है। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसमें, जैसे मरीजों की भीड़ हो जाती है इसमें, दस्तावेज़ों की ज़िम्मेदारी आप पर होती है और हर जानकारी सही देना ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदार हो और मेहनती हो, तो ये नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी 12वीं पास हो, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो और लोगों की मदद करने का आपका मन है, तो आयुष्मान मित्र का काम आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, अच्छा अवसर है ये। लेकिन दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नौकरी तुरंत मिल जाएगी। लेकिन सही जानकारी, सही तैयारी और सही दिशा में प्रयास करने से इस क्षेत्र में अच्छे अवसर ज़रूर मिल सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों, उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो नौकरी की तलाश में है, जो नौकरी ढूँढ रहे हैं, जो अभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है? उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।